का ये वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं है। आज का वीडियो सिविक्स के कुछ टर्म्स को लेकर है जिसमें बच्चे अक्सर का कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इवन मैं भी था काफ़ी वक्त पहले तक। तो चलो उनको धीरे-धीरे करके समझते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर-ऊपर से मत डिफरेंशिएशन बताया है 2 चीज़ों में, और जो बहुत गहरी डिफरेंशिएशंस है वो आप किताब से पढ़ सकते हैं। पहले आपको इतना समझ आना चाहिए दोनों में फ़र्क क्या है। रटने से कोई फ़र्क मतलब नहीं है इसलिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जैसे कि तुम्हें सब समझ में आ जाए। और अगर ऐसे कोई और टर्म्स हैं जो समझ नहीं आते हैं लोगों को तो प्लीज़ कमेंट डाउन, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारे टर्म्स को कवर अप कर सकें। तो पहले हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा जिसे कहते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में अंतर समझेंगे। जो विधानसभा है वो लोकसभा की तरह होती है। जैसे सेंटर में लोकसभा, स्टेट लेवल पे हमारी वीडियो को विधानसभा। एंड तक देखना, वहीं क्योंकि पे जो जो विधान टर्म्स हैं परिषद है जिन लोगों को वो बेसिक नहीं राज्यसभा पता की है तरह उन लोगों को होती ये है। टर्म्स एक बार में जैसे समझ नहीं आते हैं। राज्यसभा और हमारा अगर ऐसे सेंटर और लेवल कोई पे टर्म्स होता हैं जो है, तुम लोगों को समझ वैसे नहीं जो आते हैं हमारी तो विधान हमें कमेंट परिषद है सेक्शन में वो बता देना, हम उस पर भी हमारे वीडियो स्टेट बना लेवल देंगे। पर होती है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं विधानसभा में, जैसे कि होते हैं हमारी लोकसभा में। उस हिसाब से डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसमें जो भी क्या बोलते हैं, सारी स्टेट्स में विधानसभा होती है। हर एक स्टेट की पर्सनल विधानसभा है, बिल्कुल लोकसभा की तरह। वहीं पे जो विधान परिषद है वो बड़े पॉपुलेटेड स्टेट्स में ही होती है, जो कि 6 स्टेट्स हैं जिसके अंदर हमारी विधान परिषद है। अगला शब्द जो टर्म्स हैं वो है कैबिनेट मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका अच्छे से डिफ्रेंसिएशन दिया होगा 10th की किताब में, लेकिन तब भी समझने के लिए बच्चे समझ ही नहीं पाते, अंत तक रट के रह जाते हैं। जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, 12-13 इस हिसाब से। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत होते हैं, 50-55 बहुत। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो ग्रुप बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कंट्रोल जो कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वाले डिपार्टमेंट्स को, कंट्री के बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़रूरी हैं जो, ठीक है। और जो ये हैं वो ये छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे कि फाइनेंस का हो गया, रेलवे का हो गया, इस हिसाब के। और यहाँ पे जो छोटे मोटे हैं जैसे कि स्किल डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट, ये वो, ठीक है। और जो कैबिनेट मेंबर्स, सारे कैबिनेट मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, यानी कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं। वहीं पे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मेंबर्स का पार्ट नहीं होते हैं। ये बात एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं कैबिनेट मेंबर्स, लेकिन कैबिनेट मेंबर के अंदर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आ सकते, नहीं लिए जा सकते उस कैटेगरी में। तीसरा जो है वो है फेडरलिज्म और डायरकी में। फेडरलिज्म एक तरह का कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो देश की भलाई के लिए काम करना चाहती है। और जो डायरकी होती है वो एक तरह का है, जैसे अंग्रेजों ने लूट करी थी इंडिया की एक एक स्टेट के ऊपर, उस हिसाब से होती है डायरकी, यानी पूरे डिस्ट्रक्टिव काम करने का काम होता है। डायरकी अब बहुत कम हो गई है, मतलब होती नहीं है, फेडरलिज्म ही चल रहा है ज़्यादातर। तो फेडरलिज्म क्या है, जो पावर होती है वो 2 में डिवाइड कर दी जाती है कंट्री की, एक स्टेट लेवल पे, एक बड़े से सेंट्रल लेवल पर, और एक स्टेट लेवल पे। और डायरकी में क्या होता है, एक ही टेरिटरी को या एक ही प्लेस को 2 अलग अलग लोग या अलग अलग गवर्नमेंट संभालती हैं। गवर्नमेंट कह सकते हैं अलग अलग एसोसिएशंस, एक ही टेरिटरी के ऊपर 2 लोगों का राज। डायरकी का मतलब यही होता है। तो फेडरलिज्म क्या है, हैविंग पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और डायरकी होता है सिंगल टेरिटरी पे 2 अलग अलग पूरी तरीके से डिफरेंट पावर्स का राज होना। फेडरलिज्म जो भी होता है उसमें जो भी 2 पावर्स डिवाइड की गई हैं वो ऐसी 2 चीज़ों में डिवाइड की जाती हैं जिनका ओरिजिन सेम है और जो एक पर्पस में एक अच्छा काम करना चाहते हैं कंट्री के लिए। और डायरकी में तो पावर बस डिवाइड हो जाती है, कोई डिवाइड की नहीं जाती। एक वो मांगता है डिवाइड, मतलब पावर मांगता है कोई दूसरा, लेकिन 2 लोग एक जगह पे राज करना चाहते हैं, इस हिसाब से। फेडरलिज्म में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सेंटर और स्टेट से बनकर चलती है अच्छे से। और यहाँ पे जो होता है टोटली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, यानी बिल्कुल किसी की मानी नहीं जाती। ये वाला पावर उसकी नहीं मानेगा और वो वाली पावर उसकी नहीं मानेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,
अवध का एग्जाम्पल लेते हैं, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। उसमें वहाँ के नवाब भी थे जो कि अलग से रूल लगाते थे सिटीजन्स पर, और ब्रिटिश सरकार भी थी जो कि अलग से रूल्स लगाती थी। तो दो अलग अलग पैरेलल सरकारें ऐसी चल रही थी एक ही जगह की। इसे कहते हैं हम डायरकी। अब ये कुछ बोनस पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं। किताब में लिखा होता है इंडिया बाईकैमरलिज्म अपनाता है, लेकिन बाईकैमरलिज्म वो सेंटर लेवल पे अपनाता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब है दो चैम्बर्स होना, एक राज्यसभा एक लोकसभा। वहीं पे इंडिया है बाईकैमरलिज्म एट सेंटर लेवल ओनली, सेंटर लेवल पे ही होता है। और 6 स्टेट में और बाईकैमरलिज्म है, यानी विधानसभा विधान परिषद है, और बची हुई जो स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरलिज्म ही अपनाती हैं, यानी एक सिर्फ उनके अंदर विधान सभा ही होती है जो कि लोकसभा की तरह एक्ट करती है स्टेट लेवल। दूसरा पॉइंट है हमारा, यूनियन लेजिस्लेचर कैन ओनली मेक एक्ट एंड कैन अमेंड द लॉज। कहीं कहीं पे लिखाया जाता है यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉज, लॉ मेकिंग बॉडी। ये गलत है। एक्ट क्या होते हैं? एक्ट हमारा एक बिल भी हो सकता है, जैसे मनी बिल होता है, वो कोई लॉ नहीं है। और जो लॉ होते हैं वो होते हैं नियम। तो ये जो यूनियन लेजिस्लेचर वो एक्ट बना सकती है, वो एक्ट लॉ भी हो सकता है या बिल भी हो सकता है। और लॉज को अमेंड कर सकती है, अमेंड यानी चेंज कर सकती है, उसके अंदर कोई बदलाव ला सकती है। कोई लॉ नहीं बना सकती, कोई बिल बनाती है यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है असल में? यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर होता है मेंबर ऑफ लोकसभा को मिला दो और मेंबर ऑफ राज्यसभा को मिला दो। वहीं पे पार्लियामेंट का मतलब होता है एक बिल्डिंग होता है, लिटरल मीनिंग इसका एक बिल्डिंग होता है, यानी कि लोकसभा की बिल्डिंग साथ में राज्यसभा की बिल्डिंग दोनों मिला के बनती है एक पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था। ये जो कुछ पॉइंट्स ये समझने बहुत अच्छे से ज़रूरी थे 10th की सिविक्स के लिए।